भाभी जी, ये सब मुझसे नहीं होगा। विभूतियाँ लाख बुरा, नल्ला बकलोल सही, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, विभूतियाँ मेरा दोस्त है और दोस्त की पत्नी पर बुरी नज़र, छी, 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 छी। नहीं, तुम इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। ये सब मैं तुम्हारे दोस्त को सही करने के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तुम्हें ना सिर्फ़ मुझे ऐसे अपनी बाहों में लेना है, ताकि जब विभू घर से बाहर निकले तो मैं उसको तुम्हारी बाहों में दिखनी चाहिए। अब इससे उसको एक झटका लगेगा बिकॉज़ यू आर हिज़ फ्रेंड, तो उसका गुस्सा बाहर निकलेगा। देखो, यही तरीका है उसको ठीक करने का, ओके? ऑलराइट? चलो प्रैक्टिस करते हैं। आज भाभी जी के साथ आपत्तिजनक फौज में होने का मौका आ ही जाएगा। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देख लेने दो। मैं किससे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। भाभी जी! तिवारी जी! तिवारी जी! अरे तिवारी जी! तिवारी जी! क्या हो गया? आप ऐसे सीढ़ी पर क्यों लेट गए? भाभी जी, ये लेटा नहीं है, ये बेहोश हो गया है। इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, और एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी। तो बता क्यों रहे हो? फोन लगाओ, जल्दी बुलाओ। विभू, तुम्हें पता है आज ना मैं गिरने वाली थी। डोंट वरी, इस उम्र में इंसान एक आध बार गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गिरना ही है तो उस झरने की तरह गिरो जो ऊंचे पर्वत से गिरता है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोता है। यू नो व्हाट, बस इंसान को अपनी नजरों से नहीं गिरना चाहिए। विभू, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं गिरने वाली थी, लाइक आई वॉज अबाउट टू फॉल। ऐसे गिरने वाली ओह थी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें चोट तो नहीं आई? लग सकती थी चोट, हड्डी भी टूट सकती थी, पर ऐन वक्त पर प्रेम ने आकर मुझे बचा लिया। रियली, प्रेम इज अ ट्रू फ्रेंड, यू नो, हमेशा एन वक्त पर आकर मेरी मुसीबत सॉल्व कर देता है। इससे पहले मैं गिरती, हाँ। प्रेम ने झट से आकर अपने मजबूत हाथ मेरी कमर में डाल दिए। व्हाट? उसने अपने मजबूत हाथ तुम्हारी कमर में डाल दिए, प्रेम ने? हाँ, फिर? और मुझे फिर इतनी जोर से पकड़ लिया, कमर से तो पकड़ा ही था, इतनी जोर से पकड़ा कि मैं सीधा उसकी बाहों में आ गई। व्हाट? आई न्यू इट, आई न्यू इट। ये प्रेम ना जिम जाता है, इसलिए इसके हाथ पैर इतने मजबूत। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू। फिर? फिर क्या, उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया कमर से पकड़ के। यू नो, एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि उसके मजबूत हाथ ही मेरी मंजिल है। आई एम सॉरी विभू, तुम बुरा मत मानना, बिल्कुल दिल पे मत लेना, पर एक मिनट के लिए तो मैं तुम्हें भी भूल गई थी उसकी मजबूत बाहों में आके। सच मानो यार, अपने प्रेम में कुछ तो है यार। एक एक्स फैक्टर है उसके अंदर, यू नो। तुम्हें याद है वो पिंकी अपनी कॉलेज में वो बीएससी वाली, उसका क्रश कौन था मालूम है? अपना प्रेम। और प्रेम का क्रश कौन था मालूम है? कौन था? सरप्राइज यू। उसे मालूम पड़ेगा ना कि एक मिनट के लिए सही तुम अपने पति को भूल के उसकी बाहों में खो गई थी। He will be so happy, he'll be so happy and I'm really happy for you and I'm proud of you. फिर क्या हुआ? बिल्ली का ब्याह हुआ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बेबी, मैं प्रेम से कहूंगा कि वो तुम्हें डेट पे लेके जाए। It's a good exercise, you know, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। For the old times. ये ये हेडफोन तुमने दिया ना बेबी? This is so good, you know, I can't tell you. तुम इंसान नहीं हो, you're a goddess. तुम goddess. I love you, goddess. विभू, तुम्हें बहुत गहरी बीमारी हो गई है, मुझे कुछ तो और गहरा करना पड़ेगा। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू।
पर तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर ना तुम्हें तो थप्पड़ मारने का मन करता है। अब यार टेका मेरा ना दिमाग भिन्नौट हो रहा है। विभूति सेठ, क्या चल रहा है? जय हिंद। देश के जवानों के लिए देश की चाय। ये चाय देगी आपको दुश्मनों से लड़ने की स्फूर्ति, फुर्ती और ताकत। बैठिए बैठिए। हैं? एक्सक्यूज मी भैया, आपने कहा शाहरुख की चौकी पर कब्जा कर लाओ। ऐसी बात नहीं है मिस्टर ब्लैक कैट कमांडो। एक्चुअली क्या है कि ये बेचारा कितनी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक आग के पास खड़े होके पतीले में शक्कर, चाय की पत्ती, दूध डालता है, हिलाता रहता है। ये भी सोचता होगा कभी इसको भी कोई चाय पिलाए, ये भी कभी रिलैक्स करे। तो हम लोगों ने इसको आज ये रिलैक्स और चाय पिलाने का प्लान बनाया है। ये सक्सेना जी इसको चम्पी दे रहे हैं और मैं इसको चाय बना के पिला रहा हूँ। शक्कर कैसी लेंगे? फ्री की जनाब। बहुत मजाकिया है सूबेदार साहब। चाय वाले शाहरुख भैया, रिलैक्स तो फील हो रहा है ना? मैं तो कहता हूँ आप अपने कपड़े उतारिए, मैं भी उतारता हूँ। खुली हवा में आपको सैंडविच मसाज देना चाहता हूँ भैया, हम दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। सक्सेना जी, what a splendid idea। डर गया पगला। देखो विभूति भैया यहाँ चाय उबाल रहे हैं और तिवारी भैया वहां पर अपना खून। बालको, तुम्हें तिवारी जी के बारे में कुछ पता चला? नारायण 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 नारायण। आप इतना समा क्यों बांध रहे हैं मुनिवर? Confusion. जो बताने आए बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप उधर की बात इधर नहीं कर पाएंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। विभूति जी, इधर आपकी नरमी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, उधर तिवारी जी की गर्मी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्या देख रहे हैं जिनको देखते ही अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। अरे आज तो उनके क्रोध से मैं भी भयभीत हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है भविष्य में कुछ ऐसा न कर बैठे जो हम सब के लिए हानिकारक हो। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब उतारिए क्या? अपने कपड़े। हैं? मैं भी अपने कपड़े उतारता हूँ। खुली हवा में आपको सैंडविच मसाज दूंगा, हम दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। सब डर जाते हैं पगले। सक्सेना जी, आपका फेस बड़ा मेनेसिंग टाइप है। ये लीजिए चाय, लीजिए ये लीजिए चाय, ये लीजिए चाय। आपकी शक्ल कोई खास ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी। जी जनाब। अच्छा भैया, हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ क्या आप भी वही सोच रहे हैं? तिवारी जी को कमा बूटी देनी पड़ेगी। ना, He needs it। नहीं नहीं भैया, ये नहीं कर सकते। ये तो हम दोनों के बीच का राज है ना। तिवारी भैया का टाइम नहीं आया है अभी। तो फिर हम लोग चलें। I want कामा बूटी। हाँ।